एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जॉब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग भाई सीनियर क्लर्क का जॉब प्रोफाइल जानेंगे, उसका क्या क्या वर्क रहता है रेलवे में, सैलरी और जॉब की टाइमिंग्स, उसकी प्रमोशंस और कुछ अदर बातें भाई सीनियर क्लर्क के बारे में। ठीक है भाई, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल की भाई। तो जॉब प्रोफाइल जैसा आपको पता ही है पहले से, ये लेवल 5 की जॉब है और 2800 पे ग्रेड में ये आती है। ठीक है भाई, 29,200 इसका बेसिक होता है। ठीक है, वो सब चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे भाई। ये जॉब 9 to 6 जॉब है या 10 to 6 भी कहते हैं कुछ लोग, तो एक लमसम 9 to 6 की एक ऑफिस जॉब है ये। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना, एक ऑफिस जॉब है ये, कंप्लीटली डेस्क जॉब है। ये ध्यान रखना, ऑफिस जॉब है, ऑफिशियल है एकदम, पूरा ऑफिस का ही काम करना आपको, फील्ड का कोई काम नहीं है इसमें। ठीक है, संडे सैटरडे इसमें ऑफ रहता है भाई, संडे भी और सैटरडे भी दोनों ही ऑफ रहते हैं इसमें। ये जॉब की अच्छी खासियत बात है। नो नाइट शिफ्ट भाई, कोई रात की ड्यूटी नहीं होती है। ठीक है, डे टाइम पे ही ड्यूटी रहती है भाई। इन्फ्लुएंशियल जॉब है। ठीक है, इन्फ्लुएंशियल जॉब कैसे है भाई? भाई इस जॉब में आपको सबकी सैलरी वगैरह, ठीक है, ये मतलब जो एक बंदे का करियर रहता है किसी भी रेलवे एम्प्लॉय का, ठीक है, जो उसकी वहाँ पे फाइल बनती है, जो उसका करियर है, वो सबका लेखा जोखा सीनियर क्लर्क के पास होता है भाई। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? हर आदमी की फाइल जो है सीनियर क्लर्क को तैयार करनी होती है। तो इन्फ्लुएंशियल जॉब इसीलिए है, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है ना, किसी का भी भाई जो भी आगे उसकी प्रमोशन होनी है, कुछ भी है, ठीक है, जो भी उसको इन फ्यूचर भाई इंक्रीमेंट मिलना है, ट्रांसफ़र होनी है, कुछ भी काम है, मतलब वो सीनियर क्लर्क के हाथ में होता है। तो इसलिए इन्फ्लुएंशियल जॉब है, एक रेप्यूटेड जॉब है। क्लियर है, रेप्यूटेड जॉब है। बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, बड़े बड़े सीनियर्स जो हैं, ठीक है, वो भी उनसे आपका मिलना जुलना रहता है इस जॉब के अंदर। ठीक है, मान लो भाई कोई बंदा ट्रांसफ़र होके आ रहा है, मान लो दिल्ली से किसी ने अंबाला में ट्रांसफ़र लेना है, अंबाला वाले को दिल्ली में ट्रांसफ़र, आपने म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना है, वो भी एक सीनियर क्लर्क के हाथ में है। अब सीनियर क्लर्क क्या करेगा भाई, आपको मान लो आप दिल्ली से अंबाला जा रहे हो, तो अंबाला वाला सीनियर क्लर्क दिल्ली वाले से बात करेगा, आपकी जो प्रोफाइल, आपकी फाइल, जो सब कुछ डिटेल है, वो उससे बात करेगा आपस में। ठीक है, तो भाई मतलब रेप्यूटेड है अच्छा खासा, मतलब इसका सर्कल भी बहुत बड़ा होता है। सीनियर क्लर्क एक दूसरे डिपार्टमेंट के क्लर्कों से भी बात करता रहता है, तो अच्छा बड़ा सर्कल होता है भाई इनका। ठीक है, तो आप समझ गए होगे बात को। वाइड एरिया ऑफ वर्क भाई, वर्किंग एरिया इसका बहुत बड़ा है, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं रेलवे के जहाँ पे ये जॉब रहती है, मतलब जहाँ भी सैलरी वगैरह का काम है हर डिपार्टमेंट में ही होता है, तो ये इनके हाथ में ही होता है भाई। ठीक है, सैलरी तैयार करना सब कुछ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वर्क ऑफ सीनियर क्लर्क भाई। सीनियर क्लर्क का क्या क्या काम रहता है? मान लो भाई आप एस्टेब्लिश ब्रांच में आ जाते हो, तो वहाँ पे आप पोस्टिंग वगैरह, ट्रांसफ़र वगैरह का काम देखते हो, किसकी पोस्टिंग कहाँ है होनी है, ट्रांसफ़र देखना है, किसको कहाँ करना है, क्या किसने म्यूचुअल लेना है, जो भी है सारा काम आपके हाथ में रहता है। सैलरी का भाई, सैलरी प्रिपरेशन आप करते हो, स्टाफ की रोस्टिंग आप करते हो। रोस्टिंग मतलब किस स्टाफ को क्या काम असाइन करना है, कहाँ कितने बंदे रिक्वायर्ड है, वो सबका मतलब तैयार करना आपके हाथ में होता है। लीव वगैरह है, पास, पहले पास का भी काम होता था, अब तो वो ऑनलाइन होने लग गया है, तो पास वगैरह भी सीनियर क्लर्क ही तैयार करता था सबके। उसके बाद इन वेलफेयर डिपार्टमेंट, वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी, वेलफेयर डिपार्टमेंट में कैसे, मतलब कुछ वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं जो वीकली या मंथली जैसे भी है वो विजिट करते हैं किसी भी ऑफिस के अंदर, वहाँ एम्प्लॉयज़ की, रेलवे एम्प्लॉयज़ की क्या क्या प्रॉब्लम है वो सब नोट करते हैं और वो सारा सीनियर क्लर्क को दे देते हैं कि भाई इसकी ये प्रॉब्लम है, इसकी ये प्रॉब्लम है, तो वो सारा काम इसके अंदर आ जाता है वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर भी। ठीक है, टू प्रिपेयर एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट भाई, किसी भी कर्मचारी की, कोई भी रेलवे में एम्प्लॉय है, उसकी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करता है।
इसी रिपोर्ट के आधार पे भाई प्रमोशंस होती हैं, ये ध्यान रखना। सीनियर क्लर्क के हाथ में ये बहुत एक इन्फ्लुएंशियल सा काम है, ठीक है। इसी रिपोर्ट के आधार पे कोई भी बंदा है, ट्रांसफर वगैरह है, जो भी है, मतलब प्रमोशन का मेन इश्यू है, प्रमोशन ले पाता है भाई इन फ्यूचर, ठीक है। तो आपको भाई सीनियर क्लर्क के साथ हर इंसान को अपनी बना के रखनी पड़ती है अच्छे से भाई, ठीक है। इसलिए काफ़ी अच्छी रेप्यूटेड जॉब है ये भी। वैकेंसियों का एस्टिमेशन भाई, जैसे अभी वैकेंसियाँ निकली है, इन सब का भी एस्टिमेशन, किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें हैं, कितनी खाली हैं, वो सब का एस्टिमेशन भी रहता है सीनियर क्लर्क के पास। HRD डिपार्टमेंट में भी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, सब जगह इंजीनियरिंग के जितने भी डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, सब डिपार्टमेंटों में इनकी ड्यूटी रहती है भाई, ठीक है। वहाँ भी आपकी जॉब लग सकती है। चलिए, और भी कुछ डिपार्टमेंट होंगे तो वहाँ पे जॉब लग जाती है भाई इनकी। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी भाई एज यू नो 29,200 का बेसिक बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे DA भाई, DA 38% है। अब कुछ लोग कह भी रहे हैं कि DA बढ़ चुका है, ठीक है, 41%। तो अगर वो मतलब मे बी जब तक आप ज्वाइन करोगे वो 41% ही हो जाएगा। फिलहाल 38% ये चल रहा है, 41 हो भी गया हो तो आप 41 के हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 29,200 मैंने बताया आपको भी बेसिक है। DA जो है 29,200 का 38% निकाल लेंगे। अगर 41% हो गया है, अब 3% इंक्रीमेंट की बातें चल रही थी रेलवे के अंदर, तो 3 अगर और बढ़ गया तो 41% निकाल लीजिएगा। तो मैं 38% निकाल लिया, 11,096 रुपये बनता है लमसम, ठीक है। चलिए, उसके बाद है HRA, हाउस रेंट। भाई वो सिटी के हिसाब से मिलता है, XYZ, X सिटी में 27, Y सिटी में Z, बाकी जो भी बच गई 9% है भाई, ठीक है। जैसे दिल्ली, मुंबई, जो बड़े बड़े शहर हैं, ठीक है, उनके अंदर 27% होता है ये। जैसे अंबाला में जाओगे, वो Z सिटी में आता है अंबाला तुम्हारा, तो वो 9% मिलेगा। तो मैंने ये 27% लिया है HRA, ये भी बेसिक का निकलता है, बेसिक का 27% लिया मैंने। ये जो बच्चा दिल्ली में जॉब पाएगा, हेडक्वार्टर में जॉब मिल जाएगी जिसको भी, तो उनके लिए है, ठीक है। ट्रैवल अलावेंस भी, ट्रैवल अलावेंस ये लगभग 3600 रुपये X सिटी में होता है, और 38% इसका, मतलब इसका DA भी निकालते हैं, इसका DA भी निकालते हैं। 38% है तो 38, 41 है तो 41, 41, 38 जो भी है, 38% निकालेंगे 3600 का, तो जोड़ के दोनों 4968 रुपये, लमसम 5,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं ट्रैवल अलावेंस के तौर पे भाई। तो कुल मिला के सैलरी 53,000 बनती है, ठीक है। लगभग 53,000 के आसपास सैलरी हमारी बन जाती है भाई। अब इसमें भाई कुछ चीज़ें कटती भी है हमारी। अब देखो वो आप कैलकुलेट कर लेना कि जिस सिटी में लगेगी थोड़ी बहुत कम हो जाती है। जैसे अगर आप वाई सिटी में तो 18% या 9% निकलेगा, फिर वो थोड़ा बहुत सैलरी कम हो जाती है, ठीक है, उसी हिसाब से। दूसरी बात भाई NPS होता है हमारा, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम, उसमें भी पैसा कटता है हमारा 10%। 10% किसका कटता है भाई, ये ध्यान रखिएगा, 10% कटता है बेसिक का और DA का भाई। बेसिक सैलरी का और DA का 10% कटता है, बेसिक का प्लस DA का। अब 29,200 है, 11,000 ये है, तो लगभग 40,000 हो गए। 40,000 का 10% मतलब 4,000 लमसम कट जाएंगे। तो इन हैंड वही आपकी 48 से 49,000 सैलरी पड़ेगी भाई, 48 से 49। और आप छोटी सिटी में हो किसी, वहाँ भी लगभग 45, ये समझ लो कि भाई इन बिटवीन सबको 45 से 50 के आसपास सैलरी पड़ जाती है, ठीक है। सीनियर क्लर्क में भी और लेवल 5 की जितनी भी जॉब है सब में लगभग यही सैलरी का सेम सही रहता है, ठीक है। चलिए, हाँ, जिसमें नाइट ड्यूटी होती है, जैसे सीनियर क्लर्क कमर्शियल क्लर्क वाला होता है जो, उसके अंदर भी नाइट शिफ्ट वगैरह होती है, तो वहाँ पे नाइट शिफ्ट का अलाउंस अलग से मिलता है, वहाँ थोड़ी और सैलरी बढ़ जाती है हमारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करियर और प्रमोशन की बात करते हैं भाई। इस जॉब में ना सबसे बड़ा ड्रॉबैक प्रमोशन का है, इसमें बहुत स्लो प्रमोशन है बाकी अदर लेवल 5 की जॉब को देखते हुए भाई, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले अगर आप भर्ती होते हो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 की जॉब पे, तो भाई आपका 3 से 4 साल के अंदर अंदर आप प्रमोट हो जाओगे ऑफिस सुपरिटेंडेंट पे, या फिर हेड क्लर्क पे आप प्रमोट हो जाओगे, जो 4200 पे ग्रेड में आता है। अच्छी खासी सैलरी बन जाती है 4200 में भाई। फिर
उसके बाद 10 से 12 साल लग जाते हैं भाई, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। 10 से 12 साल अगली प्रमोशन में लग जाते हैं भाई, ठीक है। अदर जैसे JA की पोस्ट है, अदर सीनियर क्लर्क, सीनियर कमर्शियल क्लर्क जो है वो पोस्ट है, उनमें प्रमोशन 4 से 5 साल के अंदर अंदर हो जाती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है 10 से 12 साल का भाई, ठीक है। फिर इससे ऊपर अगर आपको जाना है, मतलब असिस्टेंट पर्सोनल ऑफिसर पे अगर आपको जाना है, APO DPO आ गई है, सीनियर DPO, तो इसके लिए आपको भाई डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा LDCE का, ठीक है। तो आपको 5 साल बाद, आप 5 साल बाद एलिजिबल हो जाओगे डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए। तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर असिस्टेंट पर्सोनल ऑफिसर डायरेक्ट बन सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद भाई धीरे धीरे 3 साल 5 साल में प्रमोशन होकर डिविजनल पर्सोनल ऑफिसर, फिर सीनियर पर्सोनल ऑफिसर आप बन जाओगे, ठीक है। और इनमें तो सैलरी बहुत अच्छी खासी रहती है, 1-1 लाख, समझो 1.5 2-2 लाख प्लस सैलरी हो जाती है आपकी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें कुछ अदर बात कर लेते हैं। स्लो प्रमोशन है भाई, मैंने बता दिया आपको पहले ही, ठीक है। तो भाई जो सीनियर क्लर्क होता है अदर डिपार्टमेंट के क्लर्कों के भी टच में रहता है, अदर डिपार्टमेंटों के भी और डिविजन्स के क्लर्क के भी टच में रहता है। तो मतलब भाई जो क्लर्क होता है, सीनियर जो क्लर्क होता है, इसकी भाई अच्छी खासी सर्कल होता है, इनका अच्छा खासा बड़ा सर्कल होता है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के टच में रहते हैं। चलिए उसके बाद है इन टच विद हायर ऑफिशियल्स, हायर ऑफिशियल्स के टच में भी रहते हैं, क्योंकि भाई इनको सबका रिकॉर्ड बनाना होता है, सबकी फाइल तैयार इनको करनी होती है, ठीक है। तो आपका भी अच्छा खासा मतलब हायर ऑफिशियल से आपकी अच्छी खासी जानकारी हो जाती है यहाँ पे। और भाई इसके अलावा ये जूनियर क्लर्क जो होते हैं, जो ग्रुप D से आते हैं, उनको भाई ये काम असाइन करता है, उनको सुपरवाइज भी करता है, ठीक है। जो इनके अंडर आते हैं उनको भी यही काम असाइन करता है, अलॉट करता है और उनको सुपरवाइज भी करता है, ठीक है भाई। इस जॉब के बारे में मैंने आई थिंक कंप्लीटली आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हो। ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इन फ्यूचर भाई जो भी रेलवे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी आपको मेरे चैनल पे जरूर मिल जाएगी। थैंक यू।